हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति का टेबल ट्रिक यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का टेबल ट्रिक। जैसा कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड एंगल जो होता है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। इस सब का मान जो है साइन कॉस टैन कॉस का कैसे हम निकालते हैं ट्रिक के मदद से, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, आराम से देखना है और समझना है और आपको बहुत बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा। एक एक बात को समझिएगा और आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्टैंडर्ड एंगल तो आपको ये समझ में आ गया कि 0, 30, 45, 60 और 90 होता है। ठीक, तो इसका वैल्यू निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो है ना 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिएगा। 0 से लेके क्या तक लिखेगा? 4 तक आप लिख दीजिएगा। उसके बाद सम में आप 4 से भाग दे दीजिएगा। अब 4 से भाग दे दीजिएगा क्यों? क्योंकि 4 तक गया है तो 4 से आप सम में भाग दे दीजिएगा भाई। तो ये 4 से हम लोग भाग दे दिए। ठीक है, सम में 4 से भाग दिए। भाग देने के बाद आपको करना क्या है, सम में आपको टोपी पहना देना है, रूट वाला। ठीक है, रूट वाला आपको टोपी पहना देना है। तो सम में हम रूट वाला टोपी पहना दिए। ठीक, उसके बाद अब आपका ये जो वैल्यू निकल के आएगा यानी रूट से जो बाहर निकल के जो भी आएगा वो मान उसका साइन का होगा। जैसे 0 में 4 से अगर भाग देंगे तो बताइए, जल्दी से बता दो ऐसा क्या होगा। 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा और 0 का वर्गमूल भी तो 0 ही होता है। 1/4 का 1 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 1 होता है और 4 का 2 होता है, तो निकल जाएगा बाहर। रूट से निकल जाए बाहर तो निकाल दीजिएगा और न निकले तो नहीं निकालिएगा। ठीक, रूटे में छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ 2/4 है तो सबसे पहले आप इसको ना काट भी सकते हैं, तो इसको आप काटिएगा तो 1/2 लिखिएगा। तो 1 का वर्गमूल तो होता है लेकिन 2 का वर्गमूल न होता है, तो आप इसको √2 ऐसे लिखिएगा, रूटे में छोड़ दीजिएगा। 3 का वैसे ही सोचिए तो कटने वाला है नहीं, तो आप क्या करिए, 3 का पहले वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो रूटे में एक छोड़ दीजिए। लेकिन नीचे में 4 है और 4 का तो वर्गमूल होता है कितना? 2 होता है, जो आपको पता है। और 4/4 तो कट जाएगा एक बार में यानी कि निकल जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल तो सबको पता ही है कि 1 ही होता है। तो इस तरह से आप ये बात समझ गए होंगे कि आसानी से इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लिए। ठीक, तो ये जो वैल्यू आया ये वैल्यू किसका होगा? तो ये जो वैल्यू है वो साइन का मान होता है। अब आप सोचिए कि अगर आपको एगो मान पता चल गया तो इसके मदद से आप सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है पूरा 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। अब हम उसका मान कैसे निकालते हैं चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, बॉक्स आप समझ लीजिए, एंगल समझ गए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वाला हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मार्कर को यहाँ करते हैं चेंज, और ताकि आप मान निकाल सके। तो सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए, अभी जो मान ला है उसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए भाई। 0 आया, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आया। ये थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर लीजिए कि भाई एगो 0 है, उंगली पर भी इसको हम आपको बताया भी है कई बार, उंगली पर भी रख दीजिए कि एगो 0 आएगा, एगो 1/2 आएगा, एगो 1/√2 आएगा, एगो √3/2 और तब जाके 1 आएगा। ये साइन का मान बढ़ते क्रम में आप ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका मान हम लोग लिखते कैसे, देखिए। अब इसको थोड़ा सा कॉस का लिखते हैं, थोड़ा सा 1 सेकेंड इसको थोड़ा पतला कर लिया जाए। हाँ, अब देखिए, साइन का मान तो आपको पता होगा, 0 का एगो 0 लिखे, उसके बाद क्या लिखे 1/2, उसके बाद क्या आया 1/√2, उसके बाद क्या निकाले √3/2 और लास्ट में आपका 1। साइन वाला तो आपको समझ में आ गया कि आराम से लिख दिए। कॉस वाला में आप क्या करिएगा, कॉस वाला में राइट साइड से आपको उठा के लेफ्ट साइड में ले आना। जैसे यहाँ 1 है ना, राइट साइड 1, तो आपको 0 वाला में कर देना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये जो √3/2 है ये उठ के अब यहाँ चला आएगा √3/2। ये जो 1/√2 है ये उठ के एकदम सामना सामनी, तो बेचारा सेम रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि साइन 45 और कॉस 45 का मान दोनों का दोनों सेम होता है। ठीक है, अब ये वाला भाई जो उठ के कहाँ आएगा यहाँ, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2, और ये जो 0 है ये 0 यहाँ उठ के चला आएगा। तो इससे आपका कॉस का मान फिलअप हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? आराम से साइन वाला ऐसे बैठा दीजिए, कॉस वाला उलट लीजिए। एक ऐसे भी आपको याद दिला देते हैं, ऐसे याद रखिएगा कि 0 वाला जो मान होगा ना साइन में, वो कॉस का 90 वाला में हो जाएगा। साइन 30 का जो मान होगा वो कॉस 60 के मान हो जाएगा, या साइन 60 के जो मान होगा वो कॉस 30 के मान हो जाएगा। ऐसे भी आप याद रखिएगा। और साइन 45 कॉस 45 तो सेम ही रहता है। ठीक, अब आते हैं भाई टैन का कैसे निकालेंगे। तो चलिए, टैन का निकालने के लिए थोड़ा सा इसका भी मार्कर चेंज। तो देखिए, अब इसको देखिए, सबसे पहले tan का क्या करिएगा, इसमें इससे भाग दीजिएगा। जैसे 0 में 1 से भाग दे के देखिए, 0 में अगर 1 से भाग दीजिएगा ना तो ये बेचारा 0 ही रहेगा। ये तो पता है क्योंकि 1 का
कि 1 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें इससे जब भाग दीजिएगा तो देखिए 2 से ना 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3, तो 1/√3 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये तो भाग देंगे तो इसमें इससे तो पूरे से पूरे कट जाएगा, तो पूरा से पूरा कटेगा तो आप 1 बोल सकते हैं इसको। ठीक, और इसको भाग दीजिए, एकदम सामने सामने आपको भाग देना, तो √2 से मतलब 2 से 2 खाली कट जाएगा, तो √3 आपका बच जाएगा। बट्टा में 1 भी बचेगा, तो √3 बट्टा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, ये बात तो आप समझते हैं, तो सीधा आप √3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि tan 60 का मान √3 हो गया। यहाँ पे आप थीटा थीटा कर दीजिए, कोई दिक्कत, थीटा का मान आप समझ सकते हैं कि 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री ऐसे। जब 1 में 0 से भाग देंगे तो थोड़ा सा याद करिए, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, देखिएगा इस आपको, हाँ देखिए यहाँ पे आप एक बात समझिएगा कि अगर हम 1 में जब 0 से भाग देंगे तो क्या आपको पता है 0 का अभी तक पहाड़ा नहीं निकला है। 0 को कितनों बार पढ़िएगा ना तो 0 आ जाएगा, वो 1 कभी आएगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं और ऐसे अनडिफाइंड कहते हैं। ठीक है, आप अपरिभाषित भी लिख सकते हैं या इसका साइन भी आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद बताते हैं, जैसे साइन कॉस टैन निकल गया, अब आप क्या करिएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है पता करिए। तो साइन का उल्टा आपको पता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा लिख दीजिएगा। और इसका मान आप कैसे निकालिएगा थोड़ा सा हम आपको पहले बता देते हैं। देखिएगा इस सबको पहले हटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज था, इस चीज को आप, हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे हम लोग बनाए हैं मान को। ठीक, ये तो आपको दिखाई दे रहा है भाई। अब देखिए हम बोल रहे थे कॉस का मान, कॉसेक का मान हमको लिखना है, तो कॉसेक का क्या करेगा, ये जो 0 है ना, 0 को आप उलटिएगा। जैसे राइट साइड में देखिए 0 को उल्टेंगे ना तो ये 1/0 आएगा। जैसे 0 का उल्टा मतलब कि उलट पुलट कर देना। 0 का ऐसे समझिए, 0 था, एक बटा में कुछ ना था, 1 था, इसको उलटिए, तो इसको जब उल्टेंगे तो क्या मिलेगा 1/0। 1/0 क्या होता है, 0 का पहाड़ा तो अभी तक तो लॉन्च हुआ नहीं है, आप लोग भविष्य में पढ़ के कहीं लॉन्च कर दीजिएगा, है ना। तो 0 के कितनों बार पढ़िएगा तो 1 नहीं आएगा, तो इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। क्लियर है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड नहीं लिखना है, इसको ऐसे करना है, पैर को मुड़ी में बदल देना है, मुड़ी को पैर में बदल देना है, ऐसे एकदम उलट देना है ना। जैसे उसके बाद देखिए ये 1/2 को आप उलटिए, मतलब उल्टा करना है, तो 1/2 है तो उलट जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। आप जानते हैं कि बट्टा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए बात एक के है, तो इसलिए इसको हम लोग सीधा सीधा 2 भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा, अब आप लोगों को बात समझ में आया होगा। अब देखिए 1/√2 को उलटिए तो सीधा सीधा √2 लिख दीजिए, इसको उल्टेंगे तो 2/√3 लिख देते हैं, और 1 का उल्टा तो 1 होगा, क्योंकि 1/1 क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से ही बचते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये जो मान अभी हम निकाले हैं, आपको आराम आराम से इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप एक ही बार में आपको याद भी हो जाए। ठीक है, अब हम मान निकालते हैं किसका भाई, तो अब बताइए कि कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है, यानी कि सेक थीटा का मान निकालेंगे तो सेम आपको वही करना है कि कॉस को उलट देना है। ठीक, या आप चाहे तो इस कॉसेक का जो निकाले राइट साइड से लेफ्ट साइड भी ला सकते हैं, लेकिन वैसे मत याद रखिएगा। आप कैसे याद रखिएगा कि कॉस को उलट दीजिएगा, जो भी ये जो मान आपको दिखाई दे रहा है इसको खाली उलट देना है, यानी कि पैर को मुड़ी और मुड़ी को गोड़ में बदल देना। तो 1 का उल्टा तो आप जानते हैं कि 1 के रहता है, ये √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, अब बटा में 1 तो लिखिए चाहे ना लिखिए, और 1/2 का उल्टा सीधा सीधी 2, और 0 का उल्टा बस याद रखिएगा कि 1/0 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राइट साइड वाला को लेफ्ट साइड उलट के पलट दीजिएगा, आंसर आ जाए। एक लास्ट जो बचता है वो है आपका कॉट, और कॉट के कर उल्टा होता है तो टैन का, यानी कि आपको टैन को उलट देना है। कैसे उल्टेंगे तो देख लीजिए, इस सबको पहले साइड कर देते हैं एक बार, ये जो गोला लगाए हैं इसको देख लीजिए भाई, हटाइए, एक लाइन आपका मिस हो गया, इस लाइन को भी खींच देते हैं। देखिएगा ये आपके पास एक लाइन था, ठीक है। अब देखिए अब आपको एक ही वो चीज बचा हुआ है, कौन सा, आप याद कर लीजिए कॉट, और कॉट के कर उल्टा होता था टैन का उल्टा होता है, वही गोर के मुड़ी और मुड़ी को गोर कर देना, यानी कि पैर को मुड़ी और मुड़ी को पैर में बदल देना। तो 0 का उल्टा फिर अभी आपको जस्ट बताया थे, 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ऐसे 1/√3 तो ये तो हो जाएगा भाई √3, उलट देंगे ना ऐसे, ठीक है। और 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 के होगा, और √3 का उल्टा 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा याद रखिएगा 0 होता है, क्योंकि 1/0 तो पहले था, फिर से उल्टेंगे तो 0/1 हो जाएगा, यानी सीधा हो जाएगा 0। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड में बदल सकते, लेकिन आपको हम बता दें कि ये बात बनाने तो आप लोगों को आ गया होगा, बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको याद कैसे रहेगा ये सब बात,
ये बताते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, साइन का जो मान है वो ऐसे याद रखिए कि 0 से लेके यहाँ 1 तक होता है। कॉस वाला मान याद रखने का तरीका कि साइन का जो मान होता है ना, साइन 60 का जो मान होगा वो कॉस 30 के जैसा होगा। साइन 45 कॉस 45 सेम होता है। साइन 30 जो होगा वो कॉस 60 में चला जाएगा। कॉस ऐसे उलट पुलट के आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे tan का है तो tan को याद रखिए कि 0 होता है। इसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए पहले, 1 सेकेंड। बात तो आपको समझ में आ गया, बनाने आ गया। अब इसको याद रखने का हम तरीका बताते हैं, उससे प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। इस सबको साइड से हटा दिया जाए। हाँ चलिए, ये सब बेचारा हट गया, लेकिन एगो चीज एक्स्ट्रा भी हट गया, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। एक तरीका बता देते हैं, ये भी आपको फायदा करेगा, उससे भी आपको बहुत काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इस बात को देख सकते हैं, जैसे देखिए हम बोल रहे हैं कि ये साइन का मान आप 2-3 बार लिखिए, 0 1/2, फिर 1/√2, √3/2 तब 1। कॉस का उलट के आप साइन कॉस में बदल दीजिए, जैसे 30 वाला को 60 में, 60 वाला को 30 में, 45 0 को 90 में, 90 को 30 में। और tan एगो याद रखिए कि एगो 0 होता है, एगो 1/√3 होता है, एगो 1 होता है, एगो √3 और तब जाके अपरिभाषित। और कट वाला रहता 60 वाला को 30 में लाइएगा, 30 वाला को 60 में, 45 को 45 रहेगा, 0 को 90 में। ये जो कॉसेक है, ये जो कॉसेक का मान निकालना हो, सेक का कट का, तो आप क्या करिएगा, कॉसेक के कर उल्टा साइन का, तो साइन को उलट दीजिएगा। और सेक का मान निकालना तो कॉस को उलट दीजिएगा, मतलब इसको उलट देना है। और टैन कॉट का निकालना हो तो टैन को उलट देना है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। इस सवाल का आंसर भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। 1/√2, 1/2 या 1/4 या 1 सेकेंड, या इसका मान 3/4। 1 सेकेंड, इसका मान 3/4। ये आप आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, क्या आपको समझ में आया, बनाना सीख गए, तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।